रात के 12:15 बजे हम लोग घर पे आए और बन गई है इनकी बेल, क्योंकि रास्ते में ज़्यादा कुछ मिला नहीं और वो गोलगप्पे चटपटे नहीं थे, तो इन्होंने मूढ़ी की ना बेल बना ली है। और ले गए क्या, मैं दिखाती कि क्या हाल होता है। और उधर पटक दिया सारा। अब मैं आज ही सोचूं कर लूँ, क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। ये देखो कहीं जाते हैं तो क्या हाल होता है घर का। सारा सेट किया था, आज ही डीप क्लीनिंग हुई थी इस रूम की उस रूम की। ये देखो सारा, ये सोचते ना क्या पहने क्या नहीं पहने, उसमें ये हाल होता है। देर रात भी ये करना पड़ेगा। देखो ये इलू की, ये मेरी, ये पहले वाली इलू की, ये इन्होंने अपने काम के लिए लैपटॉप निकाल लिया है। और ये रहा हमारे कपड़े बिखरे हुए। अभी पहले मैंने सोचा था ये स्कर्ट पहन लूँगी, तो वो नहीं, ऐसे करके तो ये हाल होता है घर का कहीं जाओ तो। मैं सोची अभी सेट कर दूं। और ड्रेसिंग टेबल की भी हालत वापस बिगड़ चुकी है, क्योंकि जो भी आज पहना किया ना, तो ये सारा इधर डाल दिया गया। जो जिस जगह का था उस पर नहीं है। इलू ने सारी पिनें खोल के यहाँ रख दी है, और मैं भी ये निकालूंगी ऐसे करके। तो ये सारा मैं सोची आज ही सेट कर दूं, और तब तक मैं ये बेल ख़त्म करेंगे। खा ले फिर ये खा जाएंगे। इल्लू की भी हालत खराब है। इल्लू फेस को वॉश करके सोना है ना, पहले बेल खा ले। टेस्ट कर लेते हैं क्या डाला है। चटनी होगी वो हरी वाली है ना। नहीं तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं किचन को सेट 12:15 बजे थोड़ा सा, ताकि कल सुबह ना साफ साफ मिले मुझे। और इन्होंने बेल बना के और कर दिया। मैं चेंज कर रही थी तब तक मैं बेल बना ली। तो किचन का काम सारा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ घर को सेट करने के लिए। जूते चप्पल भी बिखर रहे हैं, वो सेट करूँगी। उस रूम में जो कपड़े हैं वो समेट के उनकी जगह पे रखूँगी। फिर ड्रेसिंग टेबल जो है उसका सामान भी जगह पे रखूँगी। जैसे पिन है, सारी पिन का डब्बा अलग है, और ये सब चीज़ें करूँगी। तो चलो चलते हैं।
तो बस अब इस रूम में आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल को सेट करने के लिए, वरना ड्रेसिंग टेबल भी इतनी बिखरी सुबह सुबह मुझे मिलती। मुझे सुबह बिखरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो देर रात भी ना बेड पे जाने से पहले ये सारे काम कर रही हूँ इसीलिए। और घर के बिखरने का सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि जो चीज़ हमने यूज़ की है उसे वापस वहीं पे ना रखना। इसी से ना हमारा घर ना बिखरता है। सबसे बड़ा कारण ही, मेन रीज़न ही यही होता है। अब इसमें हमारी गलती नहीं होती है, घर में और भी सदस्य होते हैं, वो भी ये सारा काम करते हैं, लेकिन उस चीज़ को वापस वहीं पे रख दो ना तो सही रहता है, तो फिर ज़्यादा नहीं बिखरता है। तो ये सारा लेट नाइट भी ये सारा काम किया मैंने। अब कहीं भी जाते हैं बहुत कुछ बिखरता है, पर्स वर्स भी सारे अपनी जगह पे ही रख के मैं सोऊंगी। अब ड्रेसिंग टेबल भी क्योंकि मैं क्लीन कर चुकी थी, तो जो चीज़ जहाँ की है उसको उसी डब्बे में डाल के फिर जो है ना फिर ही सोऊंगी। फिर अपने फेस को भी क्लीन करना, वॉश करना ज़रूरी होता है रात के टाइम पे। रात की यही आदतें ना आपको बहुत सुकून देती हैं, वरना ये बिखरा बिखरे घर में और ऐसे वाले में सोऊं ना तो मेरा माइंड बहुत भारी रहता है, मुझे सपने भी वही आने लगते हैं इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये भी रख दे, पर्स वर्स जो मैंने चेक कर रही थी कि ये ले जाऊं वो ले जाऊं, ऐसे करके 3 बाहर निकल गए थे ऐसे। और साथ ही फिर जो सुबह कपड़े सुखाए थे वो भी इन्होंने ला दिए थे क्योंकि सूख चुके थे, तो फिर वो वाले कपड़े भी ना समेट के ही सोंगी, उनको भी अपनी जगह पे रख के ही सोंगी। तो संडे मेरा थोड़ा इत्मीनान से, सुबह सुबह जब आप आंख खोलते हो ना तो पूरा घर सेट मिले ना, तो फिर क्या ही बात है। तो इसलिए बस मैंने ये काम कर दिया, ये अपने काम पे लगे हुए थे। तो घर सेट हो गया है, अभी बज गए हैं 1:15, 12:15 शुरू किया था काम। और अब मैं अपना फेस को वॉश करूँगी, ब्रश करूँगी और फेस को वॉश करके मेकअप उतार के और फिर कुछ लगा के और फिर लेटूँगी। नींद लेकिन अभी मुझे नहीं आ रही है। लिपस्टिक उतर ही नहीं रही है यार, देखो बड़ी मुश्किल से उतारी है, अभी पूरी प्रॉपर नहीं उतर रही है। स्विस ब्यूटी की है, बड़ी मुश्किल से उतर रही है। कुछ और लगा के उतारती हूँ, ऑयल वॉयल लगा के। यहाँ पे बज गए 1:30, अब मैं जाती हूँ बेड पे। और चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे।